हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच है, काफ़ी ज़्यादा प्यार है, काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग है, काफ़ी सालों का रिलेशनशिप है, काफ़ी ज़्यादा उस इंसान के रिस्पेक्ट करते, काफ़ी प्यार दिया उस इंसान को, सारी चीज़ें की, लेकिन एक्चुअल में आज वो इंसान हमसे दूर है या फिर वो इंसान ने हमें छोड़ दिया या फिर छोड़ने की सिचुएशन पे आ चुका है। किसी की इतनी ज़्यादा वैल्यू करना, उसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, बदले में अगर एग्जांपल मैं किसी बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी बिज़नेस में बहुत पैसा डाला मैंने, लेकिन उस बिज़नेस में मुझे कोई इनपुट नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है उस बिज़नेस से, मैं सिर्फ पैसे लगा रहा हूँ, लेकिन उस बिज़नेस में जहाँ पर मैं अगर एग्जाम्पल मैंने कोई दुकान डाली, दुकान में पैसे डाल रहा हूँ, लेकिन उस दुकान से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं पैसे डाल रहा हूँ, मेरा बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे और वेस्ट हो रहे, मुझे कोई इसमें इनपुट नहीं मिल रहा है, तो कितना हर्ट होता है कि यार मेरे पैसे बर्बाद हो गए, अब मैं क्या करूं। वैसे किसी एक रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग बनाना, उस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा उस इंसान को रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, उसके लिए लॉयल रहना, और बदले में एक समय ऐसा आ जाता है वो इंसान हमारी वैल्यू तक नहीं करता, रिस्पेक्ट तक नहीं करता, हमें बदले में जो हम प्यार दे रहे हो तो मिलता ही नहीं, बदले में हमें इग्नोरेंस मिलता है, और वैल्यू तो दूर की बात है, वैल्यू तो बिल्कुल नहीं उस इंसान की नज़रों में हमारी, उसकी नज़र में हमारी इंपॉर्टेंस है ही नहीं सामने वाले की नज़रों में। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जब सामने वाला इंसान हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, हमारी वैल्यू नहीं समझ रहा है, हम क्या है उसकी लाइफ में, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ के लिए, ये चीज़ वो सामने वाला नहीं समझ रहा है, तब हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि सामने वाले को हमारी वैल्यू रियलाइज़ हो, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूअर है मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, जाके मुझे मैसेज करना है कि सर कॉल पे बात करनी है आपसे, तो आपको कॉलिंग का डिटेल्स मिलेगा, कॉलिंग का चार्ज होगा, जो चार्ज है मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लो, चार्ज छोटा सा चार्ज है, चार्ज आपको पढ़ने के बाद आपको व्हाट्सअप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है कि सर आपसे कॉल पे बात करना है, आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप कॉल पे पेमेंट करके आप कॉल पे बात कर सकते हैं, जो भी आपको नॉर्मल सा चार्ज मैंने लिखा पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम आते हैं कि सामने वाला इंसान कि काहे को हम किसी से इतना ज़्यादा एक्सेप्टेशन रखते हैं कि सामने वाला इंसान जो है हमारी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है सर, मतलब चलो सर मैं मान लेता हूँ उस इंसान ने मेरे साथ जो किया, मैं उससे इतना अटैच था, मैंने इतनी सारी चीज़ें की उस इंसान के लिए, अब वो इंसान मतलब मेरे को छोड़ के चला गया, अब मेरे को उस इंसान को वैल्यू करवा देनी कि यार मैं उसकी लाइफ में क्या था या फिर क्या थी, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी या फिर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लाइफ में। अब ऐसा मैं क्या करूँ कि सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ यार मैंने किस हीरे को खो दिया, ऐसा कुछ बता दो मुझे कि इससे मैं सामने वाले को मेरी वैल्यू रियलाइज़ करवा दूँ, ऐसा कुछ बता दो। मैं आप सभी को बता दूँ, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे कॉल पर बात करते हैं या फिर मेरे को मैसेजेस पे या फिर मेरे को कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, ज़्यादातर मैं कमेंट्स पढ़ ही नहीं पाता हूँ, काफ़ी आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, कॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं या फिर वीडियो शूट करना होता है, तो कमेंट्स में पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, तो आई एम सॉरी अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ तो, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो क्या होता है कि हम किसी इंसान के लिए इतना ज़्यादा एक्सेप्टेशन रखती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल मान लो मैंने किसी इंसान से एक्सेप्टेशन रखी थी, मान लो किसी फ्रेंड से एक्सेप्टेशन रखी थी कि भैया ये काम मेरा कर देना, कल सुबह ये काम हो जाएगा ना, तो बोलेगा हाँ हो जाएगा भाई, ठीक है, और सुबह मुझे पता है कि शाम को मैं रात को सोच के रखा कि हाँ वो वाला काम तो भैया कर देंगे, ठीक है, मैं तो ये वाला काम कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब सुबह में उस इंसान ने मेरा काम नहीं किया, जो फ्रेंड था उसने काम नहीं किया, तो मेरे को सुबह में क्या ये काम भी करना है वो भी काम करना है, कि मेरा जो तब हर्ट होगा, मुझे तकलीफ होगी, दिल कब टूटता है जब हमें किसी चीज़ की एक्सेप्टेशन होती है और वो चीज़ नहीं मिलती। मैंने एक्सेप्ट किया था ये भैया मेरा काम कर देगा, ये जो फ्रेंड है मेरा काम कर देगा, लेकिन उसने काम नहीं किया, तो मुझे क्या होगा, एक्सेप्टेशन थी उस इंसान से और मुझे इसीलिए तकलीफ हुई। अगर मैं खुद उस चीज़ को कर लेता, चलो ये भी कर लूंगा ये भी कर लूंगा, अब तो करना ही पड़ रहा है सुबह में, ठीक है, उसने नहीं किया तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये काम तो मैं कर ही रहा हूँ, तो ये भी मैं कर लेता, राइट। मैंने उसके एक्सेप्टेशन उससे बोला ही नहीं होता कि तू काम कर दे, तो मुझे हर्ट होता ही नहीं ना, मतलब मैंने किसी और से एक्सेप्टेशन रखी इसीलिए मुझे हर्ट हो रहा है। वैसे हम किसी इंसान से एक्सेप्टेशन रख रहे हैं कि तू वो मेरी वैल्यू कर लेगा, वो वैल्यू कर लेगा, वो मेरी रिस्पेक्ट कर लेगा, समझ लेगा मेरे प्यार को, आ जाएगा मेरे पास वापस। इस तरीके से अगर हम थॉट्स प्रोसेस रखेंगे, हमारी थॉट्स या फिर हमारी थिंकिंग ऐसे रखेंगे, तो हम उस इंसान से कभी भी, उस इंसान से जो हमारी एक्सेप्टेशन है ना वो नहीं पूरी होगी। क्यों? क्योंकि हमने उस इंसान से एक्सेप्टेशन रखी, वो मेरी वैल्यू कर लेगा, जब वो नहीं करेगा तो फिर हमें दर्द होगा। हमें तकलीफ इस चीज़ से नहीं हो रही कि उस इंसान ने छोड़ दिया, हमें तकलीफ इस चीज़ से नहीं हो रही कि वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, हमें तकलीफ इस चीज़ से हो रही कि हमने उससे एक्सेप्टेशन रखी, वो वैल्यू करेगा। समझो थोड़ा पॉइंट को मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल मैंने वही बताया कि मैंने किसी इंसान को बोला था ये काम कर देना सुबह में, वो इंसान सुबह में कर देगा, मेरी एक्सेप्टेशन थी और मैंने ये वाला काम कर दिया, लेकिन सुबह में उस इंसान ने बोला कि मेरे से वो काम नहीं हुआ भैया, तो वो काम भी मुझे खुद करना पड़ा। तो ये काम तो मैंने किया, वो भी मुझे खुद करना पड़ा, तो मेरे को हर्ट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इस इंसान से एक्सेप्टेशन रखी थी कि वो इंसान मेरा काम करेगा, लेकिन उसने नहीं किया, तो मेरी जो एक्सेप्टेशन थी उसकी वजह से मुझे तकलीफ हुई। मुझे तकलीफ इस वजह से नहीं उस इंसान ने काम नहीं किया, तकलीफ इस वजह से हुई कि उस इंसान से एक्सेप्टेशन थी और वो काम उसने नहीं किया। तो वैसे इस इंसान से मुझे एक्सेप्टेशन है कि वो मेरी वैल्यू करेगा और उसने नहीं की, तो मुझे इस वजह से तकलीफ हो रही है। तकलीफ इस वजह से नहीं, हमें लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, उसने छोड़ दिया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा।
लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हमें समझनी है कि हमारी एक्सेप्टेशन उस इंसान से जिसे हम खुद के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, खुद से एक्सेप्टेशन रखेंगे, मुझे पता है वो काम मैं भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा मैं काम, ठीक है, मुझे किसी को वैल्यू नहीं करवानी, मैं खुद मेरी वैल्यू समझता हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। एक स्कैनर लो, स्कैनर को खुद के ऊपर झाँको, उस स्कैनर को मारो और ऊपर दीवार पे देखो, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ है और आपके अंदर क्या है और आप कितने वैल्यूबल इंसान हो। ठीक है, वैल्यू अगर कोई इंसान आपकी नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप वैल्यूबल नहीं हो, आप वैल्यूबल हो, लेकिन सामने वाले की जो नज़र है वो गलत है। कहा जाता है ना, नज़रिए का कभी इलाज नहीं हो सकता है, तो उसका देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको उसी नज़र से देखेगा हमेशा कि ये गलत है, ये गधा है। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे एक्स की जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मेरे लाइफ में जो भी चीज़ें हुई थी, मेरी एग्जाम्पल दूँ तो मेरे लाइफ में यही चीज़ हुई थी। सामने वाला जो इंसान था उसे मुझे वैल्यूबल नहीं समझा था, और मैं आपको ये चीज़ भी बोल दूँ कि वो इंसान अभी भी नहीं समझता होगा, मुझे नहीं पता लेकिन नहीं समझता होगा। ठीक है, तो कोई इंसान ऐसा होता है, एग्जाम्पल देता हूँ, कोई पत्थर है, उस पत्थर को मैंने रख दिया यहाँ पे और मैं सोच रहा हूँ इस पत्थर को एक दिन में बोलेगा, 2 दिन में बोलेगा, पत्थर कुछ हलेगा या फिर कोई मतलब ऐसी चीजें करेगा, इंसान की तरह बोलना स्टार्ट कर देगा ये पत्थर, ये मेरी एक्सेप्टेशन है। ठीक है, उस पत्थर के पास में बैठा 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल, मैं 50 साल पूरी जिंदगी वहाँ पे बैठूंगा, वो पत्थर नहीं बोलेगा। तो वैसे बहुत सारे से लोग होते तो पत्थर दिल होते, पत्थर ही होते वो इंसान, तो उनसे एक्सेप्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वो मेरी वैल्यू करेगा, वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, वो ऐसा करेगा, नहीं। डोंट एक्सेप्ट टू एनीवन। क्यों एक्सेप्टेशन रख रहे हो? एक्सेप्टेशन है इसीलिए तो दर्द है दोस्त। अगर आपका एक्सेप्टेशन होगा ही नहीं कि मेरी वैल्यू करेगा तो आपको दर्द होगा ही नहीं। पहले चीज़ तो हमारी एक्सेप्टेशन है, हम किसी पर डिपेंड हो चुके हैं कि वो इंसान मेरी वैल्यू करेगा ही, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा। अगर हमारे उस रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट हो चुका है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, इतना 1 साल का रिलेशनशिप था, 2 साल का रिलेशनशिप था, 10 साल का रिलेशनशिप था, हमने ऑलरेडी हमारा टाइम वेस्ट कर दिया उस रिलेशनशिप में। बल्कि अभी ये सोचना नहीं, चलो ये टाइम वेस्ट हो गया तो हमें क्या करना है, हमारी गलती एक्सेप्ट करनी कि हमने गलती की, गलत इंसान को चॉइस किया, वहां से निकल के अभी लाइफ में आगे बढ़ना है। हम क्या सोचते हैं कि इस सिचुएशन में हमने प्यार किया, सारी चीजें, उसको मेरी वैल्यू हो जाएगी, तो हम क्या ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जाते हैं। जो सामने वाला इंसान है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में, हम यहाँ से निकल जाते हैं कि चलो ब्रेकअप हो गया सारी चीजें, लेकिन हम क्या इससे निकल के यहाँ पे फंस जाते हैं कि वैल्यू हो जाएगी, फिर यहाँ पे अटके वैल्यू पे, वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अरे मैंने बोला ना पत्थर है, पत्थर को मैंने बोला कि मैं 1 साल 10 साल 50 साल 100 साल भी बैठा रहूंगा, ठीक है, मैं मर जाऊंगा तो भी वो पत्थर नहीं बोलेगा, पत्थर कभी नहीं बोल सकता। वैसे इंसान होते बहुत सारे, उनको वैल्यू नहीं होती यार। तो डोंट एक्सेप्ट। अगर हम उससे एक्सेप्टेशन रख रहे कि उसको मेरी वैल्यू हो गया और वो इंसान ने वैल्यू नहीं की तो हम और ज़्यादा टूट जाते हैं। ऑलरेडी उस इंसान ने हमें तोड़ दिया हर जगह से, हम रो रहे, काफ़ी ज़्यादा सैड रह रहे, ठीक है, तो और ज़्यादा एक्सेप्टेशन। ऑलरेडी हमने क्या एक्सेप्टेशन रखी थी कि वो इंसान प्यार करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, सारी चीज़ें देगा, ये एक्सेप्टेशन थी, उस इंसान ने नहीं किया तो हमारा दिल टूटा, हमारी एक्सेप्टेशन थी इसीलिए। और ऑलरेडी हम उसी इंसान से फिर एक्सेप्ट कर रहे कि वो मेरी वैल्यू करेगा। छोड़ो ना, लोगों को आपकी वैल्यू समझाने के लिए हमें खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब हम खुद को बदलना स्टार्ट करेंगे, देखो आप दुनिया को नहीं बदल सकते, जिस दिन आप खुद को बदलना स्टार्ट करोगे ना, तो लोग, वो इंसान नहीं, हर एक इंसान, जो आपकी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, हर एक इंसान तुम्हारी वैल्यू करेगा जिस दिन खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। आपका जो ब्रेन, ये जो आपका ब्रेन है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपना सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, लोगों को देखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों को इस नज़र से देख रहे कि वो मेरी वैल्यू कर लेगा, वो मेरे से प्यार कर लेगा, वो मेरी रिस्पेक्ट कर लेगा, नहीं। ऐसा बनाओ खुद को कि किसी के पास मांगने की जरूरत ना पड़े। लोग खुद तुम्हारे पास आना चाहे, लोग खुद तुम्हारी वैल्यू करना चाहे, तुम्हें रिस्पेक्ट दे, तुमसे प्यार करना चाहे, तुम्हारे साथ रहना चाहे। खुद को इतना परफेक्ट बना लो। लोगों से एक्सेप्ट करोगे तो हमेशा आप दुखी रहोगे। लोगों से ये एक्सेप्ट नहीं करना कि वो मेरी वैल्यू कर लेगा, वो मेरी रिस्पेक्ट कर लेगा। एक्सेप्टेशन है इसीलिए दर्द है। अगर आप किसी से एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको दर्द कभी नहीं होगा कि वो इंसान मेरा काम कर देगा, उस इंसान ने काम नहीं किया तो हमें दर्द हो रहा है। उससे किसी इंसान से एक्सेप्ट मत करो ना, वो मेरा काम करेगा, खुद अपना काम कर लो। अगर आपको पता है कि मैं कर लूंगा मेरा काम और आप कर लोगे तो आपको दर्द भी नहीं होगा, और अगर नहीं भी हो पाएगा तो आपको पता है कि आपका काम किस वजह से नहीं हुआ। तो जिस दिन आप खुद के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, खुद की वैल्यू करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप किसी से आपको मतलब नहीं होगा। आपका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि लोगों से आपको कोई मतलब नहीं होगा। आप अपनी लाइफ में काफ़ी खुश रहना सीख जाओगे, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे, अपने ड्रीम पे फोकस रहेगा, लोगों से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। और जो इंसान है, जिस दिन आप ऐसे बन जाओगे ना, वो इंसान जो ना, वो अपने आप आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एक्सेप्टेशन नहीं रखनी कि वो वैल्यू करेगा और मैं इस चीज़ का वेट करूंगा कि मैं ब्रेकअप से निकला, अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट में आया कि वो मेरी वैल्यू करेगा। ये एक्सेप्टेशन नहीं रखनी। डोंट एक्सेप्ट टू एनीवन। किसी से एक्सेप्टेशन मत रखो। लाइफ में अगर खुश रहना है तो लोगों को इग्नोर करना सीखो। ऐसे लोगों, अगर ऑलरेडी उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया है, हमारे साथ धोखा किया है, तो ऐसे लोगों को लाइफ से निकालो। उनके बारे में सोचने के लिए भी टाइम नहीं होना चाहिए आपको।
मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि हमारा टाइम इस सिचुएशन में बहुत, चलो ये 8 साल का रिलेशनशिप था, वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ, ये चीज़ सबको अकल है कि उस इंसान ने टाइम पास किया, उस इंसान ने वैल्यू नहीं किया, फिर उस इंसान ने हमारे प्यार को नहीं समझा, ये चीज़ होगी। यहाँ पे ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, तो फिर ये वाला खत्म हो तो इसको निकालो ना, इसके बारे में यहाँ पे आके फिर सोच रहे हो आप। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हम सीधे जा रहे चल रहे आगे, हमारे पास में कोई चीज़ हुई है, ठीक है, तो हम फिर से मुड़ मुड़ के यहाँ पे देखेंगे ना, तो आगे चलने वाला जो रास्ता है वो भी भटक जाएंगे, आगे भी नहीं चल पाएंगे सही से। ये रियलिटी है। हम क्या करते हैं, हमारे पास्ट में जो चीज़ें हुई ना उसको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि यार ऐसा क्यों हो गया, उसने वैल्यू क्यों नहीं की, तो बार बार ये सोचोगे ना तो आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो अभी क्या किया, जो हुआ सो हुआ, वो तो हो गया, अभी एक्सेप्ट करो ना गलती और वहाँ पे आगे बढ़ना स्टार्ट करो ना, क्योंकि अभी ये चीज़ होगी, यहाँ पे टाइम तो वेस्ट हो ही गया, लेकिन अभी आगे का टाइम देखो, आगे कुछ करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो ये तो गया ही है, जो इंसान हो तो गया, लेकिन दूसरा भी नहीं मिलेगा। तो ये रियलिटी दोस्त, आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए, खुद के ऊपर डिपेंड रहो, खुद से एक्सेप्ट करोगे ना तो बहुत खुश रहोगे। लोगों से एक्सेप्टेशन करना बंद कर दो, लोगों को अपने आप आपकी वैल्यू समझ में आ जाएंगे कि आप कितने वैल्यूबल हो और आपकी रिस्पेक्ट है। जिस दिन आप खुद की वैल्यू समझ जाओगे ना कि आप कितने वैल्यूबल हो, उस दिन लोगों को भी आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। आई होप कि आपको मेरे पॉइंट समझ में आएंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है आपको, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।